नमस्कार गुरुजी। स्पंदन पे आपका स्वागत है। जन्माष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। कृष्णमतिरस्तु। तो ये जन्म अष्टमी क्या है? वासुदेव ही बी ऑल एंड एंड ऑल। भगवान तो हर जगह है, इस कलयुग में है। वो किस तरह से भगवान को प्रकट कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। वो साइमल्टेनियस डिस्टिंक्शन एंड नॉन डिफरेंस है। 27 ट्रिलियन सेल से जो है सो इस बॉडी का निर्माण, ये गीता कह रही है कि बेटा ये अशाश्वत दुखालय है। हम कौन होते हैं उसको क्वेश्चन करने वाले? क्रिएटर तो कोई और है। वी आर नॉट ए क्रिएटर, वी आर रिसर्चर। जिसको बाप का भान नहीं हो, बोध नहीं हो, लोगों से पूछे चलेगा कि आर यू माई फादर। भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान की बात पर ध्यान नहीं दे। पहले हम अर्जुन बने तो नीति आएगी कैसे? कि सिर्फ नाम ही एक आधार है। यू डोंट नो हाउ मच योर वाइफ लव्स यू और वाइफ डजंट नो यू नो हाउ मच यू लव हर। आपने अभी कहा कि जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा ने क्या गाया? ही इज द कॉज एंड इफेक्ट। जो खुट्टा पकड़े हुए है वो साबुत है। कि जब भगवान अजन्मा है तो फिर ये इनका जन्म कैसे? यही तो उनकी लीला है। मृत्यु लोक में सिर्फ दुख ही है, फिर सुख क्या है? और अब खोज रहे हैं कि जानकारी कोई सिरप के रूप में हमको मिल जाए, वो पी ले। जब तक लोगों के अंदर अज्ञानता रहती है तब तक वो कोशिश करते हैं कि हम जाने, हम ज्ञानी बने। तो मूल ज्ञान क्या है? कि अर्जुन और कृष्ण की तो संवाद जो है सो क्वेश्चन आंसर। भादव पक्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वो अशुभ क्यों माना? तो उन्होंने कहा कि चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए, खुट्टा धरी के जो रहा वही साबुत बच्चा। गुरुदेव, ये मोक्ष क्या है? बता रहे हैं। हरे कृष्णा। स्पंदन दिल से दिल टॉक्स पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे सारे व्यूअर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हमारे समक्ष जो मौजूद हैं स्वयं श्री महेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत आपका साधुवाद और सारे दर्शकों के लिए हार्दिक शुभकामना जन्माष्टमी की। हमें कुछ युक्तियों से भगवान कृष्ण के ये समझना चाहिए कि ज्ञान बी ऑल और एंड ऑल नहीं है। ज्ञान का हृदय बाप की तरह कड़ा होता है, वैराग्य का हृदय कड़ा होता है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति में अवगाहित होकर के, निमज्जित होकर के उन्होंने अपनी तरुणावस्था को प्राप्त किया था। गीता की यह युक्ति है कि बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा स दुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानियों को ये बयान होता है कि वासुदेव ही बी ऑल एंड एंड ऑल है। ही इज़ द कॉज एंड द इफेक्ट। इसलिए हमें भक्ति का शरण लेना चाहिए। और जो भगवान ने कही है बात, वो कहाँ उत्थरित होते हैं, कहाँ प्रकट होते हैं? तो नारद विष्णु वार्ता है जिसमें भगवान ने कहा कि नाहम वसामि बैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता जद्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अगर जो हम उनका गुण और अनुवाद कर रहे हैं तो अभी इसी वक्त वो यहीं बैठे हुए हैं। वो वैकुंठ में नहीं है, वो योगियों के हृदय में नहीं है। वह पालनहार हैं हमारे। हमारी इस तुच्छ बुद्धि में समाविष्ट नहीं हो सकते। इसलिए सिवाय कि शरणागति हमारी उनके चरणों में हो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। कलयुग में हरे नाम ही एव केवलम, इसके अलावा जो है सो हमारी गति ही नहीं है।
गतिरन्यथा। ये जो समझ लिया, ये सारा उपक्रम, सारा हमारा पुरुषार्थ इसी के लिए है कि अक्षुण्ण रूप से नाम में ही भगवान प्रविष्ट है। उस नाम की महिमा वो भक्ति से ही पुष्ट हो सकती है। और जब भक्ति जगेगी हमारे अंदर में अपने छोटे से क्रियाकलापों से, तो निर्विवाद रूप से भगवान तो हर जगह है। अहम सर्वस्य प्रभावो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः। वो तो खड़क खब सब में है। प्रहलाद महाराज के लिए वो प्रकट हो गए, ध्रुव महाराज के समक्ष वो प्रकट हो गए। तो हमको ये समझना है कि हम जो इस कलयुग में हैं वो किस तरह से भगवान को प्रकट कर सकते हैं। उसमें नाम ही एक आधार है, जिसमें हमारा प्रवृत्त होना एक ही विकल्प है। इससे हम भगवान को संपन्न कर सकते हैं। इसी में हमारी खुशी है। यतोर भक्तिर अधोक्षज। भक्ति क्या है, धर्म क्या है? अधोक्षज, भगवान की तुष्टि में हमारी संसिद्धि है। ये अगर हम समझते हैं, जो हमारे लिए इतना संवेदनशील है कि हमारा रख रखाव तो सिर्फ मनुष्य प्रजाति में है, उसके बाद चर चराचर जगत में जलचर निश्चर गोचर खच्चर थलचर जलचर सारे चर चराचर जगत में है। सबका निवाला जो है सो वो पहुंचा रहा है। गुरुदेव, आपकी बातों को सुनने के बाद तो जी करता है बस सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। आज जिस अवसर पर हम बैठे हैं, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर, उनकी जन्माष्टमी, हम जानना चाहेंगे कि ये कृष्ण जन्माष्टमी, चूँकि आप शब्दों को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो ये जन्माष्टमी क्या है? ये भादो अष्टमी के रूप में भगवान 8वें पुत्र थे देवकी के। ये दोनों में समन्वय है और इसी दिन को इन्होंने चुना कि हम आकर के संत्रसित लोगों के का पालन करेंगे और उनको त्राण से हम निर्मूल करेंगे। कि वो कब आएंगे और कैसे आएंगे जी, वो तो हमारे हृदय में स्टे करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन जानना चाहता हूँ कि जब भगवान अजन्मा हैं तो फिर ये इनका जन्म कैसे? यही तो उनकी लीला है। इसी से तो वो जो है सो हमारे हृदय को सकून देते हैं। वो जन्म लेते नहीं हैं, वो तो अजन्मा है। इसी बात से उनकी, इसी युक्ति से उनकी सत्यापित है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। वो तो हमारे हृदय में वास कर रहे हैं, नहीं तो ये संसार कैसे चलता है। तो ये क्या था, इनका जन्म क्या था? एक ये लीला है। ये लीला है, ये लीला है। लेकिन लोग तो, यहाँ बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि जब अजन्मा है तो फिर वो दुनिया को दिखाने के लिए जन्म लिए। ये क्या है इसके ये बीच में? जो कॉन्ट्रोडिक्शन है वो लौकिक नज़र से आप देखते हैं। आध्यात्म में कंट्राडिक्शन होता नहीं है, उसको कहते हैं अचिंत भेदा भेद तत्व। वो साइमल्टेनियस डिस्टिंक्शन एंड नॉन डिफरेंस है। लौकिक और अलौकिक, इन चीज़ों में कैसे लोग अपने आप को इनरोल करें ताकि वो अलौकिकता या अलौकिक होकर के उन चीज़ों को समझ सके, सोच सके, बिलीव कर सके? अलौकिक होना जो है सो सनातन है। लौकिक होना, जन्म लिए आपका मरण होगा, ये सनातन धर्म है। आत्मा का अनुनाश्रय संबंध परमात्मा से अलौकिक है और शरीर का जो धर्म है वो लौकिक है। जी, सवाई पुंसान परो धर्म यतोर भक्तिर अधोक्षज। ये भक्ति ही अधोक्षज की संसिद्धि है। लेकिन आज के समय में जबकि हम इस सांसारिक उहापोह में हैं, तो हम भक्ति कर रहे हैं क्या? छलावा दिखावा हो सकता है। हर आदमी के लिए एक सूत्र है कि अपनी अंतश्चेतना पटल पर अंतर्मुखी होकर के तुम जांच लो, ऑडिट करो अपने आप को
कि जो तुम कह रहे हो और जो तुम्हारे अंदर है उसमें समन्वय है कि नहीं है। वो खुद ब खुद हर आदमी अपने लिए वो मार्ग निर्धारण कर सकता है कि 24 घंटे में वो कितनी बार गलती कर रहा है। ये कोई मामूली बात है। साइंस की समझ नहीं है कि 27 ट्रिलियन सेल से निर्मित, डॉक्टर साहब हैं यहाँ, वो बताएं कि 100 ट्रिलियंस या 27 ट्रिलियंस, ऐसे मेडिकली तो वो 100 ट्रिलियंस है। 27 ट्रिलियन सेल से जो है सो इस बॉडी का निर्माण है। 486 बिलियन न्यूरॉन्स का संचार हो रहा है इस मस्तिष्क में। इस सारे की सारी चीज़ों को इस रूप के रूप में संजो करके और 8 बिलियन लोग मूव कर रहा है। एक दो कोई गेस्ट अभ्यागत घर में आ जाए तो आदमी परेशान हो जाता है कि देखो आदमी के लिए तो उसने भूसा पर निर्माण कर दिया कई खरबपतियों का। वो भूसा से दूध, ये मिठाई वाले वो मिठाई वाले बन गए। उसकी देखो अपरंपार है उसकी परंपरा। उसके अंदर में बाघिन का बच्चा जो बाघिन खाती है, नॉन वेजिटेरियन, गाय खा जाती है, बकरी खा जाती है, वो भी दूध ही प्रसव के बाद अपने बच्चों को पिलाती है। कौन सी टेक्नोलॉजी है उसमें कि हाँ भूसा से बन रहा है, वो वहाँ पर मज्जा हड्डी से जो है सो रुधिर से ये फिर दूध संचरित है। ये तो सही है कि पूरे संसार की सृष्टि को जो बनाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कृष्ण हैं। गुरुदेव, हम सनातनियों के लिए भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा है, हम लोग कई प्रकार से अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से की जाती है इसकी पूजा। इसका रियल प्रोसेस क्या है? पूजा कृष्ण की जो है सो भाव से हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कृष्ण ने कहा है, ये गीता कह रही है। गीता रूपी गंगा जो श्री मुखों से भगवान के आया है, जो अकाट्य है, जो हमारे जीवन का आधार है, इसमें भगवान ने क्या कहा है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम त्वम येन माम उपयंती ते। अगर जो प्रीति युक्त भजन नहीं है तुम्हारा तो फिर छोड़ दो, तब फिर तुम्हारे लिए ये संसार में तुम भ्रमण करते रहो। 84 लाख योनियों की व्यवस्था है। जब जानकर भी हम नहीं समझते हैं कि हम जीवित हुए हैं, हम मरना है हमको, इसके बीच में वेदांत सूत्र बतला रहा है कि बेटा ये अशाश्वत दुखालयम, यहाँ सुख है ही नहीं है, दुख है। अब फिर हम कृष्ण के लिए कौन से सोपांग को अख्तियार करें जिससे वो हमारे नज़दीक आए। जब जीवन में इस मृत्यु लोक में सिर्फ दुख ही है, फिर सुख क्या है? सुख एक ही है मृत्यु लोक में कि भगवान की शरणागति, जिससे कि तुम इस योनि से निकल करके उसके पास चले जाओगे। इस सुख को प्राप्त करने का मार्ग भक्ति, सेवा। सेवा किन की? कृष्ण की। कृष्ण की सेवा क्या है? 27 लाख कुपोषित बच्चों को अगर जो भगवान का प्रसाद अक्षय पात्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, आज तक जो है सो 4 बिलियन लोगों को इस्कॉन बेंगलुरु जो है सो ये प्रसाद पवाया है, ये सेवा ही तो भगवान की है। आपके कहने का मतलब कि अगर हम इंसान की सेवा करते हैं तो हर एक इंसान में भगवान है? नहीं, पहले प्रसाद कैसे होता है, बनता है जी। जब तुम तुलसी डाल करके जिस भोग को तुम बनाए हो और भगवान को अर्पित करते हो और फिर उसका जो है तो सब लोगों को प्राप्ति होती है, वो प्रसाद बनता है। अब भगवान को भोग लगाने की विधि क्या है? अगर जो पृष्ठभूमि में तुमको ये नहीं पता है तो सेवा तुम्हारी अधूरी रह जाएगी।
भगवान कहते हैं तुम भाव से हमको भोग लगाते हो तो मैं खाता हूँ। यह हम नहीं कह रहे हैं। उसके प्रति अगर जो स्नेह और श्रद्धा तुम्हारी अक्षुण्ण होगी, समर्पण तुम्हारा अक्षुण्ण होगा, तो भगवान कह रहे हैं कि पत्रम फलम पुष्पम त्वं यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्तिर्प्रहुतम असनामि। मैं खा रहा हूँ, हम कौन होते हैं उसको क्वेश्चन करने वाले? प्रयात्मना। तो जो भगवान कहते हैं उसको तो सुनो, जब उसको नहीं सुन रहे हो तो तुम फिर ये हम लोगों की कही हुई बात को क्या सुनोगे? लेकिन लोगों का जो है सो सत्संग खत्म हो गया, स्वाध्याय खत्म हो गया, वो जो है सो इससे परे हो गए, इसलिए आज विमुख हैं भगवान से। और अब खोज रहे हैं कि जानकारी कोई सिरप के रूप में हमको मिल जाए, वो पी ले। नहीं, इन धमनियों में रक्त अगर जो बह रहा है तो ये साइंस है, लेकिन उस साइंस का निर्माता वो है। बिल्कुल बिल्कुल। आज विज्ञान का अर्थ है विध्वंस ज्ञान। हम लोग तो रिसर्च ही करते हैं, क्रिएटर तो कोई और है। वी आर नॉट ए क्रिएटर, वी आर रिसर्चर। हम ये हम नहीं लोग तो कह सिर्फ रहे। ढूंढते हैं, उनको जानने की कोशिश रिसर्च करते हैं। करना जो है सो उसके आश्रय में, और रिसर्च करना अपना। एक बच्चा जो है वो अपने शहर में 5 साल का, जिसको बाप का भान नहीं हो, बोध नहीं हो, लोगों से पूछे चलेगा कि आर यू माई फादर, आर यू माई फादर, आर यू माई फादर, तो कैसे पता लगेगा? कोई जो उसका बाप नहीं होगा उसको कहेगा आई एम योर फादर, तो माई को गाली दे रहा है। तो उस बच्चे को बाप का बोध कराने वाला उसकी माता है। बिल्कुल। बिकॉज द मदर फॉर सर्टनली नोज कि हु इज़ द फादर ऑफ द चाइल्ड। यस। इसी तरह से हमारी शास्त्र रूपी माता है, वो हमको बोध कराती है कि ये तुम्हारे पिता है। अब इस ख्याल और इस दायरे से निकल करके अगर जो हम कुछ कर रहे हैं, दैट्स टू बी अंडरस्टूड एज इंडक्टिव मेथड ऑफ अप्रोचिंग ए थिंग। हम लोग बराबर जो है सो डिसिप्लिन वे में भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान की बात पर ध्यान नहीं दें। भगवान कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम, ऊपर से चला आ रहा है ये ज्ञान। हम अपने मन से आज की कबियाठी में जो लौकिक संसार है, वी हैव अंडरस्टूड इट टू बी कि नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे और जस्टिफिकेशन अपने लिए ढूंढ लेते हैं कि अर्जुन और कृष्ण की तो संवाद जो है सो क्वेश्चन आंसर है। पहले हम अर्जुन बने तो अंदर में इतना द्वंद्व और प्रतिद्वंद चल रहा है, हर व्यक्ति के अंदर में ए चैलेंज is being posed to him out of his aspirational concerns. जब तक लोगों के अंदर अज्ञानता रहती है तब तक वो कोशिश करते हैं कि हम जानें, हम ज्ञानी बने। लेकिन जब ज्ञान आता है फिर वो उनके मन में द्वंद्व होना शुरू हो जाता है। तो मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान ये है कि ज्ञान को इनसबॉर्डिनेट कर दो। अब अभी तुमको हम बतलाए कि भगवान कह रहे हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। प्रीति लाओ ना, तुम्हारा तो रेगिस्तान हो गया है, सोच रेगिस्तान हो गया ये है। प्रीति आएगी कैसे? कैसे अभी प्रीति आएगी, अभी तो इतना बतलाए कि सिर्फ नाम ही एक आधार है। नाम आधार है। हरिर नाम ही एव केवलम कल्लौ एव नास्ते व्यौ एव नास्ते व्यौ एव नास्ते व्यौ गतिर अन्यथा। शास्त्र रूपी माता जैसे हमको बोध करा रही है कि नाम से तुम्हारा पार लगेगा, हम फिर भी जो है सो सुनने समझने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे नाम जप है, जो नाम जप हमारे कृष्ण भक्ति में है, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे क्या है ये? हरे क्या है ये प्रश्न तुमने किया। ये जानो हरे कम्स आउट फ्रॉम द वर्ड हरा। हरा। And Hara is the supreme pleasure potency of the Lord. Like वो greenery. She is Radha. No. She is Radha. Hara is Radha. Supreme pleasure potency Lord की कौन है? हरा वो क्या ग्रीन जो? नहीं I'm talking, एक तो है कि हरा दुख हरने वाला, एक हरा ऐसा है कि हम हरा कह रहे हैं। जब भगवान के मन में यह आया कि हाउ मच लव
someone can give me. He expanded himself in the form of राधा, और वो राधा स्वयं कृष्ण बन के यहाँ पर दो एंटिटी हैं, हस्बैंड एंड वाइफ. यू डोंट नो हाउ मच योर वाइफ लव्स यू, और वाइफ डजंट नो यू नो हाउ मच यू लव हर. लेकिन जब तुम एक ही हो तो these are the questions which you are posing to understand only as an erudite scholar नहीं समझ सकते हो. उस शरणागति में भगवान का यह भान या अनुभूति होगा. नहीं, यही तो चाहत है, यही तो जानने की ख्वाहिश है कि हम जानें. और जब जानने के क्रम में चलते हैं तो कई सारी व्याधियां आती हैं, कई सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं. तो उसके लिए जैसे कहा गया कि आप भगवत गीता पढ़ें और जानें, भक्ति को जानें. और ठीक है, भगवत गीता अगर आपने कहा कि वो, हम इसका भी अर्थ जानना चाहेंगे. भागवत या भगवान हैं और उनके मुख से, श्रीमुख से निकला हुआ ये गीत है. जो व्याधियां हैं, जो क्वेश्चंस उठते हैं, कहा तो जब अज्ञानता रहती है तब जानने की कोशिश करते हैं, और जब ज्ञान हो जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं किधर जाएं. तो उसके लिए जो मूल स्वरूप में जाना है वो जानने की चेष्टा करते हैं. आपने कहा भक्ति करें और अपने आप को बिल्कुल शरणागत करके आप भाव के भूखे हैं भगवान. भाव से ये प्रीति नहीं आ पा रही, ये भाव नहीं आ पा रहा है. इसलिए कि माता के पास नहीं जा रहे हो. माँ जो है सो बच्चे का परवरिश करती है, कितना कुछ करती है, कितने रातों नहीं सोई है वो. यहाँ माता कौन? यहाँ माता कौन? जो हमारी जननी है, रूपी माता है, शास्त्र रूपी माता है. जननी तो एक माता है, हमारी 7 माताएं हैं जी. आदि माता, गुरु पत्नी, राजपत्रिका, ब्राह्मणी, धेनु, धरती, धात्री माता. हमारे जो है सो इस कल्चर में, हमारी समझ में, हमारे शास्त्रों में कितना रिचनेस है, इस बात का हमको बोध नहीं है कि पहले प्रसव भी जो चमैन कराती थी घर में, उसको भी उसने संगीत किया है माता के रूप में. धरती तो हमारी माता है ही है, धेनु हमारी माता है ही है. इसी धरती पर हम उठते हैं, यही हमको अनाज देती है, इसी पर हम जो है सो जो भी वेस्ट है उसको रिलीज करते हैं अपने ऊपर धारण किए हुए. यही तो अपनी माई करती है जब बच्चे को. जी बिल्कुल. हमारे दर्शक जानना चाहेंगे गुरुदेव कि ये 7 माताएं हैं, ये कैसे हैं? आदि माता जो तुमको प्रसव की है जी. गुरु पत्नी, गुरु सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए गए तो उनकी पत्नी भी माता थी जी. वहाँ पर देख रेख जी. माता क्या करती है? देख जी, रेख जी, ही तो जी. करती है. राजपत्रिका जो राजा की पत्नी होती थी वो प्रजा का ख्याल करती थी. जी. ब्राह्मणी, पहले हर घर में जो है सो कुल पुरोहित होता था, ब्राह्मण होता था, उसका भी दृष्टिकोण अपने जजमान के प्रति मातृत्व का था. जी. ये लोच है हमारे. जी जी जी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. धेनु वो तो समझ गाय को एक बच्चे को नहीं, बछड़ा को पालती है. हम लोग सब जो उसके बछड़े हैं दूध पी पी के बड़ा हुआ है. बिल्कुल. धरती तुम समझ गए जी बिल्कुल. अधरात्रि भी समझ गए. जी जी जी. धेनु हमारी माता है, लेकिन अभी के वक्त में कई लोगों का ये अजीब सा प्रश्न है कि दूध, ये थोड़ा सा तर्क संगत नहीं है कि दूध उसके बछड़े के लिए बना है, और अभी के वक्त में, अभी कलयुग में बछड़े को हटा दिया जाता है और उसका दूध निकाल करके व्यापारीकरण हो गया उसका. तो उनकी आत्मा कितनी कचोटती होगी गौ माता की कि वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हैं और उस दूध का पान हम कर रहे हैं. तो ये कितना फ्रूटफुल है हमारे लिए? ये हमारे दृष्टिकोण का अंतर है जी. हम जिस गाय का पालन पोषण करते हैं उसको हम गौत देते हैं. वो जो है सो अपने बच्चे के लिए, कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए ही दूध देती है, लेकिन इस दूध के पीछे साइंस कहाँ है? जिसको हम कहते हैं कि वह क्षीर सागर में सोया, वह दूध के सागर में इसका भगवान सोया है. वो दूध के सागर में सोया है कि वहाँ से दूध का सप्लाई हर लोगों को कर रहा है. माता का प्रसव होता है, दूसरे दिन से पयोधर में उसके दूध आ जाता है. ये क्या साइंस है?
नहीं, हमारे हम क्वेश्चन- एक सेकंड तुम्हारी बात पे आ रहे हैं। जी जी अब तुम कह रहे हो कि गाय को हटा लिया जाता है, उसके बछड़े को। ये उसके बछड़े को हटा लिया जाता है गाय से। अब हम ये पूछ रहे हैं, ये तुम्हारा सोच है, ये तुम्हारी क्रिया प्रक्रिया है। न गाय ने तुमसे कहा, न बछड़े ने तुमसे कहा। बछड़ा जब छोड़ भी देगा दूध को पीना, तब भी पर्याप्त जो है सो उसके थन में दूध है कई बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। ये इस तरह के प्रश्न को खड़ा करना यह वितंडा है। जी जी गुरुदेव, जन्माष्टमी का महात्म्य क्या है? जन्माष्टमी का महात्म्य ये है कि 8वें पुत्र होते हुए देवकी के अष्टमी के दिन, 8वें दिन, भगवान ने इस दिन को भादो की अष्टमी को चुना। आ क्यों रहे थे? पृष्ठभूमि में लंबी कथा है जी कि उनको लोगों को त्राण दिलाने के लिए कंस के परिहार से अवतरित तो होना पड़ा, और यही उन्होंने कहा गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी तो इसलिए वो आए। अब वो आए तो और सब तो उत्सव है, वो आए तो हम उनके आने का यह उत्सव किस तरह से मनाएं। जी अगर नहीं मनाए तो उत हट गया और हम लोग सिर्फ शव रह गए। ओह, तो ये उत्सव को हम लोग कैसे मनाएं? अब भजन से उनका उत्सव मन रहा है, लोग जो है सो भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उस रोज़ उपवास है, भगवान में ही वास है लोगों का। उस दिन जो है सो नहीं अन्न को ग्रहण करते हैं। ये सर्टेन जो है सो परिक्रिया है, कर्म बोध है इसके अंदर में। एक अचानक से लेकिन- हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, अचानक से क्वेश्चन आया गुरुदेव कि जैसे सावन को लोग शुभ मानते हैं, और जब भादो शुरू हो जाता है तो कोई भी शुभ कार्य करने में लोग रुकते हैं, लेकिन भादो पक्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वो अशुभ क्यों माना जा रहा है? ये लोगों की मान्यता है, धारणा है। जिस किन्होंने रोज ये भगवान धारणा आए किन्होंने वो बनाई? शुभ है। अब धारणा तो ऐसी चीज है जिसका कोई विश्लेषण नहीं हो सकता है। कोई एक गलत चीज को तुम मान लो, लेकिन शुभ है जिस दिन भगवान आए, इसमें तो कोई वितंडा हो ही नहीं सकता। तो ये वितंडा फैलाया है किसने? ये क्यों तो लोगों बराबर ने, जो है सो जैसे जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग देखते हैं कि नहीं, भादो में कोई काम नहीं करते हैं इन जनरल लगभग लोग, तो ये क्या है और क्यों है? जितने भी लोग जो सोचते हैं करते हैं, उसी को तो करेक्ट करने के भगवान उस दिन आए। दिन तिथि सब जो है सो ये खुद ब खुद आने के, जब नंद महाराज के यहाँ गर्गाचार्य पहुँचे तो उन्हें कहा कि आपके लल्ला का हम क्या देखें कुंडली, ग्रहों की गति उन तक नहीं है। अब पारलौकिक ब्रह्म की बातों को जो है सो हम अपने डिस्कशन का मुद्दा नहीं बना सकते हैं। मान लो जब वो आए तो वो शुभ है, घड़ी शुभ है, तिथि शुभ है, समय शुभ है। अब वो आए तो कोई हमारी तरह थोड़े आए, वो तो कारागृह में आए। अब वो आए तो योग माया खुद सेविका बन करके सारे के सारे ताले को, सारे के सारे जंजीर को हटा दिया। उनका आना कोई साधारण थोड़ी था। हम जो है सो साधारणतया अपने साथ उसका विनिमय करते हैं, इसलिए हमको भ्रम पैदा होता है। अब तुम कहो कि मान लें, तो कैसे मान लें? अरे मानने का तो तुम ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में मान लो करके क्यों ईडी कर रहे हो? अगर जो साइंस तुमने पढ़ा है तो
जी बिल्कुल। मान लो से ही जो है सो एक दूसरे घर की बेटी तुम्हारे यहाँ चली आती है, कहती है ये हमारे पति हैं, बिल्कुल, और मानने से पति ही। उसके परमेश्वर हो जाते हैं, बिल्कुल। इस मानने के आधार पर हुआ है। जी बिल्कुल। तो जब इन सब चीज़ों को मान रहे हो तो उसको ही मान लो। तो उसको कैसे नहीं मानोगे। अब तुमने कहा कि भाई हमसे पूछा कि वो कानी कनिष्ठा उंगली पर भगवान ने जो है सो गोवर्धन हटा दिया, एक छोटा सा लड़का कैसे हटा देगा। इससे हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि गोवर्धन को कैसे भगवान उठा लिए। एक तरीका तो है कि जस्टिफिकेशन देके बंद कर दें, जब वो आ सकता है तो भगवान है। जी जी जी। लेकिन है क्या कि उस समय साइंस की प्रखरता थी। अगर जो हम किसी मास का, किसी वेट का अपने अंदर में कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं तो वेट का डेफिनेशन क्या है? मास है, वॉल्यूम है। मास क्या होता है? एटम का संकलन मास है। जी एटम के अंदर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है सो क्या करता है? घूमते रहता है। अब जब वो घूम रहा है तो तुम वेट डिटरमिन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी साइंटिफिक एक्सपोजर इतनी ज़्यादा है कि अपनी मनीषा के बल पर उन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को अगर जो तुमने न्यूट्रलाइज कर दिया तो वेट को ज़ीरो कर दिया। अब वेट को जब ज़ीरो तुमने कर दिया तो वो इतना बड़ा वो पिलर है कि उतना बड़ा वो पिलर है, उसके आने में कहाँ विसंगति है। जब ये लोग जो प्रखर बुद्धि के थे ये कर सकते थे, आया है उसको तो कोई डिनाई, वो है वहाँ पर, इसको तो डिनाई नहीं कर सकता है। ये तो परात्पर ब्रह्म के चैतन्य अधिष्ठाता है, इनके लिए उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जो है सो न्यूट्रलाइज कर देना कौन सी बड़ी बात है कि एक छोटे से बालक होकर के भी अपने कनिष्ठा उंगली पर रखे हुए थे। भगवान क्या है? भगवान चूँकि आपके शब्दों की व्याख्या बड़ी तगड़ी होती है और उसका संधि विच्छेद करके आप बड़े अच्छे से उसको डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे हम लोगों ने जो जान पाया कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचतत्व या अधम शरीरा, तो यही पंचतत्व जो भगवान है। मैं हम आपके मुंह से जानना चाहें कि भगवान क्या है? पंच तत्व नहीं भगवान है ना जी पंच तत्व से तो हमारा शरीर निर्मित है। जी। भगवान तो जिस प्राण को उसके अंदर में डालते हैं तो भगवान, वो भगवान है। आपने अभी कहा कि जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। प्रतिमा से मेरे जहन में जो ख्याल आया कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमने जिन चीज़ों को देखा है, भगवान की मूर्ति को देखी है, हमने उसके प्रति आस्था होती है। हम आंख बंद करते हैं तो वो तो निराकार हैं। फिर निराकार हैं, हम किस निराकार को जान पाएँ जहाँ आकार दिखती है हमें कि भगवान कृष्ण यही हैं, ऐसे ही होंगे वो। तो ये इसको हम चाहेंगे कि आप प्रॉपरली हमें समझाएं। सब जो ठाकुर जी का है वो उतना ही में हम आबद्ध हैं। और निराकार रूप भी है उनका, साकार रूप भी। उनका जो साकार रूप है वो विग्रह है और निराकार रूप है ये जो ज्ञानी लोग हैं खोजते रहते हैं। लेकिन भगवान ने क्या कहा गीता में? जी उन्होंने कहा कि क्लेशोधिकात रस्तेशम अव्यक्त आसक्त चेतसम, निराकार अव्यक्त आसक्त चेतसम अव्यक्त ही गतिर्दुखम देहानाद विर अवाप्यते। अगर जो हम इसको शरीर के रूप में नहीं धारण करते हैं, बोध तुमको कैसे समझ में आएगा? रोज़ तो देख रहे हो उनका निराकार रूप, वो पत्ते के अंदर में है। पत्ता फोटोसिंथेसिस से सूर्य की ऊष्मियों को लेकर के अपने लिए खुराक बना रहा है। वो भगवान हैं कि और कौन है? अब आदमी तो समझ ही नहीं सकता है। वो उसमें गति दुख है, यही भगवान बता रहे हैं। वो जो है सो साथ में जो अपने लिए खाना बना रहा है, तो उससे ऐसे फल वाले वृक्ष हैं जो तुमको फल दे रहे हैं, ड्राई फ्रूट मिल रहा है, फल मिल रहा है। जो नहीं फल दे रहे हो तुमको छाया दे रहे हैं, यदि वो दुख है वो फिर तुमको लकड़ी दे रहे जी। हैं।
वो तुमको साथ साथ कितनी मैकेनिज्म है इसको सुनने का जो है सो आदमी को पेशेंस नहीं है। वो साथ में जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड पी रहा है, इतना सारा जो है सो ऑक्सीजन दे रहा है। ये तो एक रूप पेड़ का है। अब इस सृष्टि में जो रूप भी है वो सब निराकार रूप में भगवान व्यक्त हैं। अब उसको समझने की है तुम्हारे अंदर में कलेबर तो उसको समझो, और नहीं तो फिर ब्रह्मा की बात को खरा करो, सत्यापित करो। ब्रह्मा ने क्या गाया कि ईश्वर परमः कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ही इज द कॉज एंड इफेक्ट। ही इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रूथ नॉलेज एंड ब्लिस। फिर हमें सुख और दुख, जब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, जब कहते हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा, सब कुछ जब लिखा हुआ है, तो फिर ये सुख और दुख कैसे ये हमारे बीच में है। और जब हम सुख की अनुभूति करते हैं या दुख की अनुभूति होती है हमें, तो हम कहते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। ये चूँकि सब कुछ तो बनाया हुआ उन्हीं का है, तो हमें जिस सुख या दुख की अनुभूति होती है वो क्या है, क्यों है और कैसे है? ये सुख और दुख की अनुभूति हमारा स्वयं का क्रिएशन है। जब भगवान से दूर हो जाते हैं तो दुख होता है, जब उनके समीप आ जाते हैं तो सुख होता है। पहले क्या था, औरतें चलाती थी वो जाता, जी जी। और गेहूं डाल दिया बीच में और जाता चल रहा है। अंत में उस चल रहा है तो उससे क्या निकला, फ्लावर, जी है कि नहीं। जाता को आजकल तो जो है सो वो योगा से जाता चलाया जा रहा है, पहले रियल चलता था। अभी जो है सो जब हटाओ जाता को तो जी। उसका खुट्टा है, उस खुट्टा में जो है सो कुछ दाना साबुत गेहूं का पड़ा हुआ है। जो खुट्टा पकड़े हुए है वो साबुत है, जी जो हट गया वो इस सांसारिक चक्की में पिस करके बिल्कुल निकल बिल्कुल। गया। इसी पे अभी सुख दुख की बात कर जी, रहे जी, थे, जी, वो जी, बोलने जी, दो जी। ना। तो जो खुट्टा को पकड़े हुए है उसके साथ सुख है क्योंकि पिसा नहीं। जी। जो पिस गया वो दुखी है, वो कबीर पिस दास जी रहा ने है। इसी पे कहा था कि जब वो एक औरत चक्की चला रही थी तो कहा उन्होंने कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना खोए। वहीं कमाल जो उनके पुत्र थे वो देख करके हंसे, और कबीर दास जी ने पूछा कि भाई तुम क्यों हंसे, बताओ। तो उन्होंने कहा कि चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए, खुट्टा धरी के जो रहा वही साबुत बच जाए। तो ये शाश्वत सत्य है कि जब भी तुम हो, अभी तुम गए हो गए गांव में, वहाँ पर देखो उपला जलते रहता है, जब उससे चिंगारी निकलती है। जो चिंगारी जो है सो जलने में है वो तो चिंगारी है, जी और जो उड़ करके अलग हो गया वो राख हो गया। तो जब तक हम अपने परात्पर ब्रह्म के चैतन्य अधिष्ठाता के साथ उनको पकड़ करके उनकी शरणागति में परिवर्षण कर रहे हैं अपने विचार का, तो हम में शाश्वतता है। उसको छोड़ दिए तो उनसे विलग हम हो गए, हम मरे पड़े हुए हैं। उत्सव से उत निकल गया शव है। शव प्राण है, विचार नहीं है, जी हैवानियत है। और ये हैवानियत जो है सो हर रूप में हर जगह पर दृष्टव्य है। जो लोग पहलगांव में थे उनका क्या दोष था, लेकिन दरिंदगी, ये सोच, संक्रामक रोग, रेडिकलाइजेशन उन्होंने समझा नहीं। उनको ये पता नहीं है, अपने बहन बीबी माई बाप किसी का खबर नहीं है। इसलिए ऐसे ही संक्रामक रोगियों से भगवान जो है सो अष्टमी के दिन अपना जन्म लेते हैं हम लोगों के आत्मरंजन के लिए।
हम लोगों का आत्मरंजन कैसे हो? खुशी होती है हमको। खुशी अगर जो हम जगह दें अपने अंदर में सोच को, अपने हृदय को, तो क्या होता है, आहा मेरे ठाकुर जी ऐसे सजे हुए हैं। ऐसे नहीं, वहाँ तो रोज निर्मित पूजा है, रोज भोग जी, लग जी, रहा जी, है, जी। रोज हो रहा है। और गीता में क्या कहा भगवान ने, कौन तया प्रति जानी न मे भक्त प्रणश्यति। अपने आत्मा को आवर्णित करने के लिए, आवर्णित तो होती है अपनी आत्मा, हजारों तरह के क्लेश में ढका हुआ हमारा आत्मा, लोभ मद मोह मात्सर्य दंभ क्रोध पिपासा वहशी दरिंदगी, इन सब से वो आच्छादित है। उसके उस कवर में कौन बैठा हुआ है? वही गोपाल जो प्रकट हो रहा है, उसको प्रकट करने की तुम्हें वो होनी चाहिए। इस दिन को खास तौर पर उत्सव के रूप में इसलिए मनाते हो कि इसका भेदन करके और भगवान के युक्ति को सत्यापित करते हो। वो युक्ति क्या है उनका कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। भगवान कह रहे हैं गीता में जी। कि अरे चर चराचर जगत के सब में तो हम बैठे हुए हैं, तुमने कभी देखा हमको? तुमने कहा अभी कि नहीं भाई, घोर अंधकार हो प्रकाश आता है। प्रकाश ज्ञान का नहीं है, वहाँ भगवान कह रहे हैं कि प्रीति का प्रकाश लाओ। गुरुदेव, ये मोक्ष क्या है? बता रहे हैं, पहले मोक्ष का अर्थ समझो। मोक्ष का अर्थ है कि तुमने इस शरीर को छोड़ा, जा कर के भगवान में मिल गए। ये तुम मिल सकते हो कभी? हमारी युक्ति ही संगति ही नहीं बैठती है। क्यों? कि अगर हम मिल गए तो भगवान के अंश, भगवान ही हो गए हम। भगवान की भोग्या कौन है? माता हमारी लक्ष्मी। हम लक्ष्मी के भोग्या कैसे हो जाएंगे? जी बिल्कुल। इसलिए हमें मुक्ति मिलती है। निज भेद ब्रह्मानुसंधान, यह हमारे दादा गुरु प्रभुपाद जी कहते थे कि मोक्ष हो गया तब तो तुम भगवान में एकाकीकार हो गए और तुम लक्ष्मी के भोग्या हो गए। जो अपनी माता को अपनी भोग्या बना ले, वो माई को गाली दे रहा है। नहीं, फिर लक्ष्मी तो जरूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारे जीने के लिए। अरे फिर भाई, तो तुम नहीं ये ना। ये कैसा भोग है? क्या भोग? जब लक्ष्मी हमारे पास नहीं होगी तो हम कहाँ से कुछ कर पाएंगे, जहाँ से गिव एंड टेक पॉलिसी पूरी दुनिया में है। भाई देखो, ये जो है सो लक्ष्मी के रूप को तुमने सर्कमस्क्राइब कर दिया। हाँ, लक्ष्मी रूप का तो हम एक लोग वही रूप समझते सिर्फ हैं। तुम अर्थ जानते हो। जी नहीं, अनाज है, प्रकृति है, जिससे भी हमको जो कुछ अरे मिल रहा भाई है। बोलने तो दो। जी बिल्कुल। लक्ष्मी तुम्हारी श्वास भी है। लक्ष्मी जो है सो आज 800 करोड़ लोगों का माता धरती जो है सो अपनी वक्षस्थल को चिरवा करके तुमको पानी भी दे रही है। हम तो लक्ष्मी के एक ही रूप को पूजते हैं, हा टका टक टकाए नमः। तो इसलिए जो है सो हम लोगों को ये भ्रांति हो रही है। लेकिन लक्ष्मी जो भगवान की भोग्या है, कौन है? भगवान विष्णु की भोग्या कौन है? लक्ष्मी माता। लक्ष्मी लक्ष्मी माता। लक्ष्मी को हम माता कह रहे हैं। माता के हम भोग्या कैसे बनेंगे जब हम जा कर के बन जाएंगे भगवान में मिल गए तो? अब भगवान में मिल गए तो फिर हम क्या हो गए? भगवान हो गए तो हम भोग्या हो गए अपनी माता के। वो हो नहीं सकता है। इसलिए हमको मिलता क्या है? मुक्ति। मुक्ति मिलता है, उसको हम कह देते हैं मोक्ष। तो मोक्ष और मुक्ति दोनों अलग है। डेफिनेटली मोक्ष में जो है सो हम भगवान में नहीं मिल रहे हैं। अब मुक्ति हमको किस चीज़ से मिलती है? जैसे जन्म मरण के चक्र से। सिर्फ जन्म मरण के चक्र से कब मुक्ति मिलेगी? जब लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ क्रोध
जो दरिंदगी है हमारे अंदर में, जब उससे हम निर्मूल हो जाएंगे तो हमको मुक्ति मिल ये जाएगी। लोभ कैसे जाएगा या मोह कैसे जाएगा? हमारे बच्चे होते हैं, हमारा उसके प्रति प्रेम होता है, तो ये मोह कैसे जाएगा? इस मोह से हम कैसे मुक्त हो सकते सवाल हैं? ये है कि जो तुम्हारा बच्चे होते हैं, जो परिवार होता है, उसमें तुम्हारी जो है, उसमें तुम्हारा धर्म होता है कि इनका पालन करो, परिपोषण करो, लेकिन तुम उसके बियॉन्ड ट्रेवल कर रहे हो, तुम उसमें लिप्त हो रहे हो। फिर मानव धर्म भगवान- क्या है? मानव धर्म अभी बताए तुमको, संसिद्धिम हरितोषणम। फिर कहते हो मानव धर्म क्या है? मानव का तो एक ही धर्म है ना कि तुमको लौट करके जाना है ना भाई अपने बाप के पास। नहीं तो 84 लाख योनि का व्यवस्था कर दिए हैं भगवान, उसमें टहलते रहो। नहीं, ठीक है, हमको लौट के जाना है अपने बाप के पास, लेकिन हम जिसके पिता हैं, हम जिसके बाप हैं, फिर उसका तुम क्या? जिसके बाप हो वो शरीर है। जी, अब वो जो बाप है वो शरीर का भी दाता है और वो उसी का अंश आत्मा भी है। गुरुदेव, क्या मरण ही एकमात्र धर्म है? जब हम मुक्ति मिल जाती है हमें, तो क्या मनुष्य के शरीर में आने का धर्म एकमात्र है कि हमें मर जाना है, मुक्त हो जाना है? फिर ये पूरा पूरा साइकिल क्यों? ये हमसे हमारे बच्चे, फिर उनसे उनके बच्चे, फिर ये क्यों? ये तो देखो, तुम्हारा इस जन्म में तुम उस बच्चे के बाप हो। तुम्हारी क्या उम्र हो रही है? हाँ, आई मीन 40s। 40. Now 40 plus 1 year before, you were there, this body wasn't there. ये उस समय जो बॉडी था तुम्हारा, उससे तुम्हारे बाप दूसरे थे, तुम्हारा बेटा दूसरा जी, था, बिल्कुल। उसे ये कहाँ जा कर के जो है सो अंत होगा? उसके पहले भी तो तुम्हारा था जी। बॉडी, एज प्लस 1 ईयर। अब तुम कितने जगह पर अपने जेनेटिक टेम्पलेट पर कौन कौन से अपने कर्म को प्रारब्ध बना करके किस किस योनि में तुमने जन्म लिया है, यही तो तुमको और हमको नहीं पता है। तो वही तो जानने बैठे हैं गुरुदेव। वो जानने बैठे हो, वो सब्जेक्ट भगवान ने अपने हाथ में रखा है, तुम भगवान के सब्जेक्ट को कैसे जानोगे? फिर भगवान हमको, भगवान में हम में फ़र्क क्या है? वो देखो ना, जीवन मृत्यु हानि लाभ जस अपजस विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में है। हमारा जो धर्म है, एज एन एरोडाइट स्कॉलर हैविंग दिस पर्टिकुलर बॉडी, वो क्या है, इस ओर तुम जो तुमको इंगित करते हैं, वो तुम्हारा जो है सो नवधा भक्ति है। गुरुदेव, जब जस और अपजस जब विधाता के ही हाथ है, तो जो किसी की मृत्यु करते, किसी की हत्या कर देते हैं, वो अपजस है। फिर तो वो कहते हैं कि मैंने नहीं किया, वो तो उन्होंने ही करवाया। ये कर्म के साथ रिलेटेड फिर है। तो उनके जेनेटिक पोर्टल पे जो चीज़ अंकित होती तो जा वो रही है, तो अंकित- उन्हीं के द्वारा होती जा रही है। नहीं, उनके द्वारा नहीं हो रही है। जी, इट्स एन ऑटोमेटेड सिचुएशन, वो तुम कर रहे हो। तुम्हारे पास दोनों, तुम्हारे पास जो है सो एंजल और डेवल दोनों बैठा हुआ है। गुरुदेव, माफ़ी जब- मांग चाहते हुए हम एक जानना चाहेंगे कि जब हमारे कर्म निर्धारित हैं, निर्देशित हैं, नहीं, कौन कह रहा है? हमारे कर्म निर्धारित नहीं है, तुम्हारे कर्म को भगवान ने क्या कहा? जब तुम अपनी बात करोगे तो फिर जो है सो वो गलत है। जब तुम शास्त्र के आशय में बात करोगे, जो माँ तुम्हारी है, तो वो बिल्कुल प्रांजल है। भगवान किस कर्म की बात कर रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अब फिर अगला लाइन हमको पता ही नहीं है। नहीं, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि, तो फिर क्या इसका अर्थ हुआ? वो जानना चाहेंगे आपसे गुरुदेव। इसलिए कि जिस कर्म को तुम कर रहे हो, उस कर्म में तुमको कब ये विद्यमान बोध होता है कि अकर्म होना चाहिए। उसी अकर्म को जो है सो हम नहीं विलग कर पाते हैं, तो हम लिप्त हो जाते हैं, एंड देन आई बिकम ए सफरर। दूसरा भी तो देखना होगा। भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि कर्म मत करो, भगवान तो कह रहे हैं किशान व स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुरु अपना अपनौति किल विषम।
अर्थ क्या हुआ कि अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म का निष्पादन करते हुए धर्म की केंद्र बिंदु में मुझे अवस्थित करो, मैं तुम्हें वहीं से प्राप्त हो जाऊंगा। इतना दिलदार कोई और बाप होगा? जी बिल्कुल। मस्तिष्क में हमारे दो चीज़ होती है, मन और बुद्धि। तो बुद्धि लगाम है, मन तो बेलगाम घोड़ा है। तो मन को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि जब तक मन नहीं लगाएगा तब तक हम जो उस तक पहुंच नहीं क्वेश्चन पाएंगे। के झंझावात में तुम भूल गए कि तुमको शुरू में जो पूछना चाह रहे थे वो कहीं कहीं पर लुप्त हो गया, उसका लोप हो गया। तुमने कहा था कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, क्या था? अरे 16,108 अगर तात्विक विश्लेषण में जाओ तो तुम्हारे मन अब बुद्धि से प्राक्षालित हुई वो तुम्हारी वृत्तियां हैं। उन वृत्तियों का लगाम तुमने कृष्ण के हाथ में दे दिया तो वो तुम्हारे द्वारा ठीक से संचालित होंगी। जब उनको छोड़ दोगे तो फिर वो जो है सो तुमको इधर उधर भटकाएंगी, जिसके फलस्वरूप जो है सो आज दुष्कर्म हो रहा है। कितनी माताएं जो है सो मारी जा रही हैं, किस तरह का ये बॉडी धर्म से धर्म परिवर्तन हो रहा है। एक ही विकल्प है तुम्हारे पास, वो है कि कृष्ण संबंध है, भक्ति बाजू बंद है, हम सब के जीवन की नैया उसी के संग है। गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति या उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जाना कि एक मंत्र, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये क्या है और इसका भाव क्या है? और कोई तरीक़ा है या सिर्फ जो आपने कहा हरे नाम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 वो तो है। अभी तुम्हारा कुर्ता गंदा हो गया है तो साबुन लगाओगे, हरे नाम साबुन है। तुम्हारे लोभ मोह मद मात्सर्य दम क्रोध पर, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। बाकी जो भगवान कह रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है, प्रणतः क्लेश नाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, तुम्हारे अंदर में क्लेश आए नहीं, उस क्लेश के लिए उद्यम करना है, उसको पुष्ट करना है, वो तो हरि नाम से होगा। और ये एक पॉडकास्ट में संभव नहीं है कि हम आपके ज्ञान के उस सागर को या हमारे अंदर जितनी उत्कंठा है, जितनी चाहत है हमारी हम उन चीज़ों को जानने की, ये एक वक्त में तो हो नहीं पाएगा। मुझे तो लगता है कि एक जन्म कम पड़ जा रहा है इन चीज़ों को जानने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन और बहुतेरे क्वेश्चन निकलते चले जा रहे हैं। इस पॉडकास्ट के आखिर में आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे आपका एक भक्तों के लिए क्या संदेश होगा? मेरा ये अंतिम प्रश्न। भगवान कहते हैं कि अगर जो है तुम्हारी शक्ति तो आजमा के देख लो, दो अपने दिल में जगह, और हम तो वही हैं, हम उत्तरित तो हो जाएंगे, तुम निकाल के देख लाओ। जब तुम्हारा प्यार ही नहीं है हमारे लिए तो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम छ, मैं जो है सो बिलियन ऑफ माइल्स अवे बैठा हुआ हूँ उस कंदरा खो में जहाँ पर डार्कनेस है, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में डार्कनेस है। तुम तीली जलाओ तो हम प्रकट हो जाएंगे, वहीं पर हम हैं, हम तो कहीं दूर नहीं हैं। और हम तुम्हारे लिए ये जानते हैं, हमने कहा है कि माम एविये प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। तुम हमको क्या भजोगे? तुम तो शुरू करते हो, मैं 2 स्टेप चल के तुम्हारे पास आता हूँ, तुम एक लेते हो तो मैं 2 स्टेप है। आजमा करके देखो, जिस गति से हम प्रवेश करते हैं फिर हमको बतलाना, जब हम तुमको लंगोटी लेकर के पहना के चले जाएंगे। तो ये आखिरी मैसेज यही था, जहाँ से हम शुरू किए थे फाइनली वहीं पहुँच गए। गुरुदेव ने कहा भक्ति की वो तीली जलाओ और फिर ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाओ। तो भक्ति की तीली जलानी पड़ेगी। तो ये गुजारिश, और यहीं पर हम आज अपने वाणी को विराम देते हैं, आज इस परिचर्चा को। कृष्ण मते रस्तु, कृष्ण मते रस्तु।